नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीके जन स्टडीज में। दोस्तों, आप सभी के लिए खुशखबरी है। जी हाँ, छत्तीसगढ़ में यहाँ पर एसआई सब इंस्पेक्टर दरोगा की भर्ती आई हुई है, जिसमें 341 पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है, जो कि यहाँ पर सीजीपीएससी की तरफ से यह विज्ञापन जारी किया गया है। और यहाँ पर पहली बार छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की तरफ से यह विज्ञापन जो भर्ती है होने जा रही है। इससे पहले 2 बार यहाँ पर भर्ती हुई है, 2013 और 2000 यहाँ पर 18 में। तो 2018 वाला अभी तक पेंडिंग है। 975 पदों के लिए विज्ञापन जारी हुआ था, जो आज पर्यंत तक इसकी क्लियर नहीं हो पाई है, और आगे क्लियर होगा कि नहीं ये भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। और वो क्लियर न होने के बाद यहाँ पर, जबकि पहले वाला जो भर्ती क्लियर नहीं हुआ है और यहाँ पर दूसरी वैकेंसी आ चुकी है, तो यहाँ पर देखते हैं ये भर्ती कंप्लीट होती है कि नहीं, क्योंकि इसमें पूरा डिटेल अभी बताया नहीं है। केवल इसका आपको सिलेबस, क्या योग्यता है, ये डिटेल आपको मिलेगी। कब तक आपको फॉर्म भरना है, बट इसका कब एग्ज़ाम होगा, क्या नहीं होगा, कोई डिटेल इसमें नहीं बताया है। तो आप इसको ना देखते हुए आपको तैयारी करना है। अगर आप इसकी योग्यता रखते हैं, हाइट हेल्थ सब रखते हैं, तो आपको यहाँ पर इसकी तैयारी करनी है। चलिए मैं पूरा डिटेल बताऊंगा। चैनल में पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए पहली बार आए हैं तो, और साथ ही साथ बेल घंटी के जो ऑल बटन उसको भी प्रेस कर लें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुँचे। टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम में जाकर आप डीके जनरल स्टडी सर्च करेंगे तो टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा। वहाँ से आपको सारी पीडीएफ उपलब्ध हो जाएगी। कुछ वहाँ पर जानकारियाँ मिलती रहती है, वो भी आपके फायदे के लिए रहेगा, या इसी वीडियो के नीचे आपको लिंक दे दिया जाएगा। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए जल्दी से मैं पूरा डिटेल आपको बताऊंगा। अब वीडियो जरूर पूरा देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की तरफ से कल के डेट में यहाँ पर विज्ञापन जारी हुआ है, जिसमें सूबेदार है, उप निरीक्षक संवर्ग है, प्लाटून कमांडर है, के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती। ऑनलाइन आवेदन कब से आपको भरना है, तो 23/10 से स्टार्ट यहाँ पर हो जाएगा। 23 अक्टूबर से फॉर्म भराना स्टार्ट होगा, जो कि 21 नवंबर तक चलेगा, रात्रि 12 बजे तक। तो आपको लास्ट तिथि का इंतजार नहीं करना है, उससे पहले आपको फॉर्म भर देना है। फॉर्म कहाँ भराएगा, फॉर्म आपको पीएससी के वेबसाइट पर जाकर भरनी है। अगर आपसे फॉर्म भरते नहीं बनता है तो आप कोई भी चॉइस सेंटर से जाकर फॉर्म भरा लीजिएगा। यहाँ पर www.psc.cgu.in पर जाकर आपको भरना है। अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो आप यहाँ पर त्रुटि सुधार करने का मौका आपको उसके जस्ट बाद 22/11 से 24/11 तक रहेगा, जो कि पूर्णतः निःशुल्क रहेगा। उसके बाद आपको चार्ज लिया जाएगा 500 रुपये उस डेट में अगर आप नहीं करते हैं, तो वो भी यहाँ पर दिया हुआ है। ये पीडीएफ को आप जरूर रखिएगा। गृह विभाग की तरफ से क्या क्या पोस्ट है, तो सबसे पहले सूबेदार का यहाँ पर पद है, टोटल 19 पद है। और उप निरीक्षक जो कि सब इंस्पेक्टर का है, 278 पद है, सबसे ज़्यादा यही पद है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुल रिक्तियों में वर्गवार जो रहेगा 117 रहेगा, जो कि जनरल सामान्य अभ्यर्थियों के लिए, आरक्षित के लिए, अनुसूचित जाति के लिए 33 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 89, और यहाँ पर अन्य पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थियों के लिए जो पोस्ट रहेगा 39। टोटल 278 है, केवल किसका, सब इंस्पेक्टर उप निरीक्षक का। और इसके बाद इसमें महिलाओं का भी रहता है, तो महिला पुरुष दोनों इसमें डाल सकते हैं। किसमें महिला नहीं डालेंगे उसको मैं आपको आगे बताऊंगा। उप निरीक्षक है विशेष शाखा, जिसमें 11 पद है। उसके बाद यहाँ पर प्लाटून कमांडर का है 14 पद। उप निरीक्षक अंगुल चिन्ह का है यहाँ पर 4 पद। उप निरीक्षक प्रश्नाधीन दस्तावेज 1 पद, और उप निरीक्षक कंप्यूटर का यहाँ पर 5 पद, और यहाँ पर उप निरीक्षक साइबर क्राइम 9 पद। सभी का यहाँ पर अलग अलग योग्यता रहेगी, आप आगे समझिएगा। और वेतन जो रहेगा लेवल 8 का 4200 ग्रेड पे में रहता है। इसका बेसिक लगभग 35,400 के आसपास। 341 टोटल पद है। तो चलिए फॉर्म जो भरने का तिथि आपको मैं बता दिया। आगे चलिए जो उसका बाकी डिटेल है। आवेदक को छत्तीसगढ़ राज्य का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है। वही अभ्यर्थी इसमें फॉर्म भर सकते हैं जो केवल छत्तीसगढ़ का मूल निवासी हो। अदर स्टेट वाले इसमें फॉर्म नहीं भर सकते, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। और इसमें जो पद है, पद का वेतनमान, अन्य शैक्षणिक योग्यता, तो चलिए उस पर भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं पद का नाम है सूबेदार उप निरीक्षक संवर्ग, प्लाटून कमांडर है। सेवा है अराजपत्रित है, तृतीय कार्यपालिक है। वेतन मैट्रिक लेवल 8 का रहेगा। इसके अलावा जो भत्ते मिलते हैं वो सबसे महत्वपूर्ण है शैक्षणिक योग्यता। आपके पास क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या पढ़े लिखे हैं, तो आप इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। सबसे पहले सूबेदार, उप निरीक्षक विशेष शाखा एवं प्लाटून कमांडर पद, ये 4 पद के लिए देख सकते हैं। सूबेदार, उप निरीक्षक विशेष शाखा एवं प्लाटून कमांडर पद के लिए केवल आपके पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या इसके समकक्ष उपाधि। अगर आप ग्रेजुएट हैं कोई भी सब्जेक्ट से, चाहे आप इंजीनियरिंग किए हो या आप बीए वाले हों, साइंस वाले हों, मैथ्स वाले हों, केवल आपको स्नातक ग्रेजुएशन चाहिए। ये 4 पद के लिए आप पात्र हैं। उसके बाद है उप निरीक्षक अंगुल चिन्ह
एवं उप निरीक्षक प्रश्नाधीन दस्तावेज के पद के लिए। तो इसके लिए शासन से मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से गणित, भौतिक शास्त्र तथा रसायन शास्त्र के साथ स्नातक। तो अगर आप स्नातक हैं किसमें, गणित में, भौतिक शास्त्र में, रसायन शास्त्र में, तो इसमें फॉर्म भर सकते हैं। तो आप दोनों में फॉर्म भर पाएंगे, दोनों के लिए आप पात्र हैं। उसके बाद उप निरीक्षक कंप्यूटर एवं उप निरीक्षक साइबर क्राइम पद के लिए शासन द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन BCA और BSc कंप्यूटर साइंस से अगर आप स्नातक हैं तो फॉर्म भर सकते हैं। तो जो यहाँ पर देख सकते हैं दोनों पद के लिए फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप BSc या BCA से हैं तो इसको भी भर सकते हैं, इसको भी भर सकते हैं। तो वहाँ पर आपका अलग से वो रहेगा जो प्राथमिकता क्रम में, तो उसको आप देख सकते हैं। शारीरिक अर्हता क्या रहनी चाहिए आपके लिए, तो ऊंचाई आपका 168 सेंटीमीटर या उससे अधिक होना चाहिए। किसके लिए, पुरुष अभ्यर्थियों के लिए, वही इसमें फॉर्म भर सकते हैं। और महिला अभ्यर्थियों के लिए 153 सेंटीमीटर या उससे अधिक। यहाँ पर सीना है, बिना फुलाई 81 सेंटीमीटर होना चाहिए पुरुषों के लिए, फुलाने पर 86 सेंटीमीटर। यहाँ पर आप देख सकते हैं अभ्यर्थियों को सीना फुलाने एवं बिना फुलाने में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए। इस विषय पर किसी भी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी। महिला अभ्यर्थी इस शारीरिक अर्हता से मुक्त रहेंगे, तो महिला अभ्यर्थियों के लिए ये छूट रहेगा। उसके बाद यहाँ पर अभ्यर्थियों को शारीरिक रूप से दिव्यांग नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ अभ्यर्थी में नाक, नी, फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए। नाक, नी एवं फ्लैट फुट संबंधी पात्रता मापदंड समस्त पदों के लिए अनिवार्य होगा। आंखों का भी आपका 6/6 होना चाहिए, 6/9, ऐसा 6/9 से कम नहीं होना चाहिए। परीक्षा अवधि 3 वर्ष के लिए रहेगी। चयनित अभ्यर्थी 3 वर्ष की परीक्षा अवधि पर रहेगा। आगे जो है, चलिए मैं आपको यहाँ पर और क्या क्या डिटेल उसको मैं बता देता हूँ। जो कि उम्र है, एज लिमिट बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर अभ्यर्थी की आयु यहाँ पर देख सकते हैं 1/1/2024 को कम से कम 21 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम 28 वर्ष, ये मतलब नॉर्मल रहता है। और इसमें 5 वर्ष की छूट दी गई है, अभी हाल ही में 5 वर्ष की छूट है। तो छूट मिलाकर अगर आप सामान्य अभ्यर्थी हैं तो आज की स्थिति में अगर आप 33 साल के हैं तो इसमें आप फॉर्म भर सकते हैं। मतलब 33 साल रहेगा इसका एज लिमिट और ये रहेगा। और ST SC OBC है उसको जो छूट मिलती है 5 साल की, वो छूट रहेगी। तो यहाँ पर आइए देख लेते हैं जो छूट है। यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ और अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं तो उच्चतर आयु सीमा में यहाँ पर 5 वर्ष की छूट रहेगी। तो अगर आप ST SC OBC हैं और आज की स्थिति में 33, 5, 38, अगर आप 38 साल के हैं तो भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं। इसमें आपको डाउट होने की आवश्यकता नहीं है, तो आप इसको जरूर ध्यान रखिएगा। तो ये छूट हो गया, क्लियर है। जो भी अगर आपको डाउट रहेगा तो उसको आप PDF को अच्छे से पढ़ सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं, उसको यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो कि आयु की गणना है 1/1/2024 की स्थिति में की जाएगी। अभ्यर्थी प्रारंभिक जो फॉर्म भरने से पहले आपके पास सारी डिटेल है कि नहीं, उसको आप जरूर जान लीजिएगा। तो चलिए इसका जो और बाकी चीज़ है, क्या दौड़ कूद, उस सारी डिटेल मैं आपको यहाँ पर नीचे बता देता हूँ। परीक्षा जो है इसमें पहले प्री होता है, उसके बाद मेंस होता है, 2 प्रकार के यहाँ पर। फिर लास्ट में आपका इंटरव्यू रहेगा, फिर आपका जो सारी डिटेल है वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो प्रारंभिक परीक्षा केंद्र है जो कि चयन प्रक्रिया से संबंधित समस्त जानकारियाँ परिशिष्ट 1 नीचे परीक्षा योजना में अंकित है। उम्मीदवार का चयन शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा। तो यहाँ पर परीक्षा हेतु परीक्षा केंद्र, तो सबसे पहले जो प्रारंभिक परीक्षा होगा वो सभी केंद्रों में, मतलब सभी जो जिला है सभी जिला मुख्यालय में किया जाएगा। तो यहाँ पर 33 जो जिला है वहाँ पर आपको प्रारंभिक परीक्षा होगा। प्रारंभिक परीक्षा के बाद यहाँ पर देख सकते हैं शारीरिक माप या परीक्षा शारीरिक दक्षता का जो जिला है, शारीरिक जो दक्षता और मान होना है वो कहाँ पर रहेगा। आपका ये 6 जो परीक्षा केंद्र है, सरगुजा, बिलासपुर, दुर्ग, बस्तर, जगदलपुर, रायपुर, राजनांदगांव। उसके बाद जो मुख्य परीक्षा होना है, मुख्य परीक्षा 5 यहाँ पर संभाग वाइज या 5 जो जिला है, सरगुजा है, बिलासपुर, दुर्ग, बस्तर और रायपुर, संभाग वाइज यहाँ पर रहेगा। ऑनलाइन आवेदन की संख्या के आधार पर परीक्षा केंद्र घटाए बढ़ाए जा सकते हैं। आवेदन जो शुल्क यहाँ पर आप देख सकते हैं वो आपका अभ्यर्थियों से आवेदन के लिए पोर्टल प्लस GST शुल्क देय होगा, किंतु सशुल्क त्रुटि सुधार की प्रक्रिया में त्रुटि सुधार का शुल्क तथा पेमेंट गेटवे के माध्यम से की जाएगी। यहाँ पर देख सकते हैं परीक्षा के संबंध में। तो चलिए आगे जो डिटेल है उसको मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर परिशिष्ट 1 है जो परीक्षा योजना है, तो चयन की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी। तो चलिए जो सबसे पहले यहाँ पर चयन है, शारीरिक माप का मान सबसे पहले यहाँ पर शारीरिक माप जो होता है, उसके बाद आपका प्रारंभिक जो पेपर है वो आपका रहेगा। तो यहाँ पर प्रारंभिक लिखित परीक्षा, तो उपरोक्त अनुसार योग्य पाए जाने पर तो सबसे पहले शारीरिक माप जो होता है
शारीरिक माप होने के बाद आपको प्रारंभिक परीक्षा में बैठाया जाएगा। तो अभ्यर्थियों के दस्तावेज की जांच शारीरिक माप तमाम की जाएगी। वो होने के बाद उपरोक्त अनुसार योग्य पाए जाने पर अभ्यर्थी की कंप्यूटराइज, यहाँ पर देख सकते हैं, OMR आधारित वैकल्पिक प्रकार की प्रारंभिक लिखित परीक्षा होगी, जो कि 300 अंकों की होगी तथा समय 2 घंटे की। तो आपका जो पेपर होगा ऑफलाइन होगा, जो कि OMR बेस रहता है, आप सभी को मालूम होगा। एक क्वेश्चन यहाँ पर 3 अंकों का रहता है, तो 100 प्रश्न दिए जाएंगे, जो कि 300 अंकों का रहेगा, 2 घंटे का रहेगा। इस परीक्षा में मुख्य रूप से सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न रहेंगे। इस प्रकार प्रारंभिक जो लिखित परीक्षा के आधार पर एक प्रमुख सूची तैयार की जाएगी, जिसमें से विज्ञापित पदों से 20 गुना अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में शामिल होने के लिए प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा। तो प्री होने के बाद 20 गुना अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए यहाँ पर बुलाया जाता है, जो कि कैटेगरी वाइज रहता है। जिस कैटेगरी में जितना पोस्ट है, मान लो अगर किसी कैटेगरी में 30 पोस्ट है ST में, तो 30 इंटू यहाँ पर 20 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा महिला पुरुष के आधार पर। तो यहाँ पर 600 लोगों को बुलाया जाएगा, ऐसा रहता है। अंतिम अभ्यर्थी जिस पर 20 गुना संख्या पूर्ण होती है तथा ऐसे अभ्यर्थियों को जिन्होंने इस परीक्षा से अधिक अथवा बराबर अंक प्राप्त किए हैं, मुख्य परीक्षा में सम्मिलित किया जाएगा, भले ही 20 गुना से अधिक हो। यहाँ पर देख सकते हैं OMR आधारित वैकल्पिक मुख्य लिखित परीक्षा, प्रथम चरण की लिखित परीक्षा यहाँ पर रहेगी। तो मुख्य जो परीक्षा होगा प्रारंभिक के बाद, वो भी वैकल्पिक रहेगा, ऑब्जेक्टिव रहेंगे, OMR आधारित रहेगा, जिसमें क्या क्या सब्जेक्ट रहेंगे। पहला है हिंदी तथा अंग्रेजी भाषा में दक्षता। यह परीक्षा 200 अंकों की होगी तथा इसकी अवधि 2 घंटे होगी। इस परीक्षा सभी परीक्षा के लिए अनिवार्य रहेगा, सभी परीक्षार्थियों के लिए अनिवार्य रहेगा। हिंदी के 125 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे, और अंग्रेजी के 75 अंक। उसके बाद सामान्य ज्ञान तथा सामान्य अध्ययन। यह परीक्षा 200 अंकों की होगी तथा इसकी अवधि 3 घंटे की होगी। यह परीक्षा सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य रहेगा। तो ये जो है सभी के लिए अनिवार्य रहेगा। उसके बाद है एप्टीट्यूड टेस्ट है। यह परीक्षा 200 अंकों की होगी तथा इसकी अवधि 2 घंटे की होगी। यह परीक्षा सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य है। तो ये 3 जो कॉमन है, ये सभी के लिए अनिवार्य रहेगा, इसको सभी को दिलाना है। 3 एग्जाम होना है, मान के चलिए मेंस है, तो 3 प्रकार के यहाँ पर रहेंगे। उसके बाद है विज्ञान, गणित, भौतिकी तथा रसायन। यह परीक्षा 200 अंकों की होगी तथा इसकी अवधि 2 घंटे की होगी। यह परीक्षा केवल ऐसे अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य होगा जिन अभ्यर्थियों ने उप निरीक्षक, अंगुल चिन्ह, प्रश्नाधीन दस्तावेज के पदों के लिए आवेदन किया हो। उसके बाद है कंप्यूटर विज्ञान की परीक्षा। यह परीक्षा 200 अंकों की होगी तथा इसकी अवधि 2 घंटे की होगी। यह परीक्षा केवल ऐसे अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य होगी जिन अभ्यर्थियों ने उप निरीक्षक एवं उप निरीक्षक के पद पर भर्ती के लिए आवेदन किया हो। तो यहाँ पर देख सकते हैं पृथक 4 हैं सूचियां हैं। प्रथम चरण की लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों को जोड़कर पृथक से सूबेदार, उप निरीक्षक तथा उप निरीक्षक विशेष शाखा, प्लाटून कमांडर, उप निरीक्षक दस्तावेज 1 तथा उप निरीक्षक साइबर की कुल 3 पृथक पृथक प्रमाण सूची तैयार की जाएगी, जिसमें से विज्ञापित रिक्त पदों से 5 गुना संख्या में अभ्यर्थियों को द्वितीय चरण की परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। अंतिम अभ्यर्थी जिस पर 5 गुना संख्या पूर्ण होती है, वे सभी यहाँ पर पहुंचेंगे। अभ्यर्थी जिन्होंने इस अभ्यर्थियों से अधिक अंक बराबर प्राप्त किए होंगे, द्वितीय चरण की परीक्षा में सम्मिलित किया जाएगा, भले अभ्यर्थियों की संख्या 5 गुना से अधिक हो। उसके बाद यहाँ पर शारीरिक दक्षता परीक्षा द्वितीय चरण है। शारीरिक दक्षता परीक्षा के दौरान आवेदक का शारीरिक नापजोक विज्ञापन की कंडिका 2 के अनुसार किया जाएगा। आंखों की दृष्टि, आंखों से संबंधित जांच इत्यादि। तो ये कहने का मतलब शारीरिक दक्षता है। जो मेंस निकलने के बाद 5 गुना अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता के लिए बुलाया जाएगा। जो फाइनल क्या क्या रहेगा शारीरिक दक्षता में, उसको मैं आपको बता देता हूँ। तो शारीरिक दक्षता परीक्षा सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य होगा। यह परीक्षा कुल 300 अंकों की होगी, जिसमें से निम्नलिखित प्रतिस्पर्धाएं आयोजित की जाएगी सम्मिलित। तो सबसे पहले क्या है, लंबी कूद रहेगा 60 अंकों का, ऊंची कूद रहेगा 60 अंकों का, गोला फेंक रहेगा 60 अंकों का, 100 मीटर दौड़ रहेगा 60 अंकों का, 1500 मीटर रहेगा 60 अंकों का। तो मेंस में पास होने के बाद 5 गुना अभ्यर्थियों को यहाँ पर बुलाया जाएगा। उप निरीक्षक कंप्यूटर, उप निरीक्षक साइबर क्राइम के पद हेतु उपरोक्त प्रतिस्पर्धाएं केवल क्वालिफाई स्वरूप होगा। इसके लिए कोई अंक प्राप्त नहीं किए जाएंगे। केवल उन्हीं अभ्यर्थियों का साक्षात्कार होगा जो शारीरिक दक्षता परीक्षा में कम से कम कुल 30% अंक अर्जित किए हों। तो अर्थात इस शारीरिक दक्षता परीक्षा में 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को इसी स्तर पर अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया जाएगा तथा उनका साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा। तो इनके बोलने का मतलब यह है कि अगर आप 30% इतने में 30% अंक प्राप्त करते हैं, तो ये 300 अंकों का है, तो कम से कम आपको 90 अंक प्राप्त करना है। 30 मतलब यहाँ पर 90 3 या 9, तो 90 अंक आपको कम से कम प्राप्त करना है, तभी आपको यहाँ पर साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। ये पासिंग का कम से कम। उसके बाद जितना मेरिट के आधार पर
आपको यहाँ पर 1/3 अभ्यर्थियों को बुलाया जाता है तो उसको बुलाया जाएगा, और इससे कम अंक प्राप्त किए हैं तो आपको वहीं पर अपात्र घोषित कर दिए जाएंगे। 6वां है साक्षात्कार द्वितीय चरण। साक्षात्कार 100 अंकों का होगा। साक्षात्कार के पूर्व ऐसे सभी अभ्यर्थियों को जिन्होंने एक से अधिक पदों हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है, अवधित पद की अग्रमान्यता ऑनलाइन दर्ज करनी होगी। अभ्यर्थियों द्वारा दर्ज की गई अग्रमान्यता तथा आवेदित पद हेतु अर्हता के आधार पर अंतिम चयन यहाँ पर जारी किया जाएगा। 7वां है बोनस अंक 10 अंक। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलकूद में जो प्रवीणता है, केवल राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता जिनका सीधा संचालन उस खेल से अखिल भारतीय संघ के द्वारा किया जाता है में भाग ले जाने वाले खिलाड़ियों को यहाँ पर दिया जाएगा। 8वां है समेकित मेरिट सूची। अंतिम चयन समेकित मेरिट सूची से किया जाएगा। समेकित मेरिट सूची प्रथम चरण की लिखित परीक्षा तथा द्वितीय चरण की शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं साक्षात्कार के प्राप्तांक के आधार पर तथा आयु के घटते क्रम में तैयार किया जाएगा। 9वां है छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग प्रक्रिया नियम। विभागीय नियम एवं विज्ञापन में दर्शित जो प्रक्रिया है उसके अधीन ये रहेगा। शारीरिक माप कमान प्रशिक्षण एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा आयोजन का गृह विभाग पुलिस के द्वारा किया जाएगा। तो शारीरिक माप कमान एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा किसके द्वारा किया जाएगा? गृह विभाग के द्वारा। बाकी जो एग्जाम है वो यहाँ पर जो पीएससी उसके द्वारा लिया जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं सूबेदार उप निरीक्षक संवर्ग प्लाटून कमांडर हेतु प्रारंभिक जो परीक्षा का पाठ्यक्रम है, कुल 100 प्रश्न है ना, कुल 300 अंकों का, समय 2 घंटे का, एक में 3 अंक। सामान्य अध्ययन के यहाँ पर कुल 35 प्रश्न 105 अंकों का, जिसमें पूरा सामान्य अध्ययन आपको पढ़ना पड़ेगा। भारत का इतिहास, भारत का स्वतंत्रता आंदोलन, भारत का भौतिक सामाजिक आर्थिक भूगोल, भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था, भारत की विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, भारतीय दर्शन कला और यहाँ पर संस्कृति, समसामयिकी घटनाक्रम, ये सारी पुराना जो पेपर है दोनों का आपको प्री और मेंस का मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में भेज दूंगा। छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान कुल 25 प्रश्न 75 अंकों का रहेगा, पूरा छत्तीसगढ़ आपको पढ़ना है। कंप्यूटर की सामान्य जानकारी रहेगा 5 प्रश्न 15 अंकों का, कंप्यूटर भी यहाँ पर पूरा लगभग पढ़ना ही है। सामान्य मानसिक योग्यता कुल 10 प्रश्न 30 अंकों का, इसमें पूरा सामान्य मानसिक योग्यता को पढ़ना है। सामान्य गणित 10 प्रश्न 10 अंकों का, तो इसमें मीट्रिक प्रणाली, लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन, द्रव्यमान, समय के माप, साइड डिटेल, पूरा लगभग गणित आपको पढ़ना ही है। यहाँ पर देख सकते हैं गणित का सिलेबस। सामान्य हिंदी 10 प्रश्न और इसमें पूरा हिंदी आपको कवर करना है, स्वर, व्यंजन, वर्तनी, लिंग, वचन काल। उसके बाद सामान्य अंग्रेजी कुल 5 प्रश्न। तो ये रहेगा आपका सिलेबस में। लिखित परीक्षा का यहाँ पर देख सकते हैं आपका लिखित परीक्षा में हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा के 200 प्रश्न, सॉरी 200 यहाँ पर आपके टोटल रहेंगे कुल अंक 2 घंटे का, और हिंदी इसमें 125 पूछे जाएंगे, जो कि 125 अंकों के एक अंक यहाँ पर निर्धारित है। और आपका यहाँ पर 75 प्रश्न आपका जो यहाँ पर हिंदी के अंग्रेजी के हैं वो रहेगा। तो ये आपका रहेगा अंक है यहाँ पर, तो कुल 200 अंकों का रहेगा। जो प्रश्नों की संख्या कम रहेगी क्योंकि टोटल 100 प्रश्न रहेंगे, ऐसा रहता है। 3-3 अंकों में यहाँ पर डिवाइडेड है। उसके बाद है सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन कुल 200 अंक और समय 3 घंटे का, जिसमें आपका सामान्य विज्ञान के प्रश्न रहेंगे, जिसमें प्राचीन भारत का सामान्य इतिहास, आधुनिक भारत का सामान्य इतिहास, स्वतंत्रता के पश्चात भारत का ये रहेगा। साथ ही साथ यहाँ पर जो आपका अर्थशास्त्र है, भारतीय राजनीति है, सामान्य ज्ञान, करंट अफेयर के प्रश्न, छत्तीसगढ़ राजनीतिक इतिहास एवं स्वतंत्रता आंदोलन, छत्तीसगढ़ की जनजाति कला, स्वतंत्रता के पश्चात वाला, छत्तीसगढ़ का भूगोल, छत्तीसगढ़ के उद्योग, छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण व्यक्तियाँ, सामाजिक उत्तरदायित्व। और उसके बाद एप्टीट्यूड टेस्ट है जो कि रीजनिंग जो प्रश्न रहेंगे यहाँ पर, सादृश्य है, इनोलॉजी है और कोडिंग डिकोडिंग वर्गीकरण श्रृंखला, पूरा आपका यहाँ पर रीजनिंग के प्रश्न है, आर्डर रैंकिंग, दिशा दूरी। उसके बाद आपके यहाँ पर तार्किक विश्लेषणात्मक, फिर फिजिक्स के जो प्रश्न रहेंगे ये आपका सेकेंड पार्ट में जो रहेगा, मैथ्स, फिजिक्स और रसायन वाले हैं उसके लिए। बाकी जो कंपलसरी है, जो 3 ऊपर में जो पोस्ट है, 3 एग्ज़ाम है वो आपका रहेगा। सबसे पहले सामान्य जो जानकारियाँ हैं, फिर आपका यहाँ पर रीजनिंग के प्रश्न, ये 3 प्रकार के यहाँ पर रहेंगे। तो उसका मैं PDF आपको भेज दूंगा, नीचे आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ सब जाकर जो मेंस का एग्ज़ाम का है और साथ ही साथ आपका प्री का वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। कुछ भी डाउट्स हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, और इसके बेस पे जो यहाँ पर वीडियो आएगा आगे तो आप देखते रहेगा। चैनल में पहली बार आए, चैनल से जुड़ जाइए। कुछ भी डाउट्स हो नीचे कमेंट करिएगा, उसका यहाँ पर रिप्लाई दिया जाएगा, और आप अभी से तैयारी में जुड़ जाइए। पहले इसका आपको फिजिकल न करने के बजाय सबसे पहले आपको प्री और मेंस के लिए आपको ध्यान देना है, सबसे महत्वपूर्ण बात है। बहुत सारे अभ्यर्थी कंटिन्यू फिजिकल के चक्कर में यहाँ पर मेंस का उसका और प्री का
छूट जाता है। तो मेरे हिसाब से आप सबसे पहले यहाँ पर प्री मेंस की तैयारी करिए अगर आपका हाइट हेल्थ है तो, और उसी में जुड़े रहिए। फिर आपका जो तैयारी है आगे की फिजिकल की वो आप करते